बहुत तरह की बातें हैं शहर के अंदर आपको लेकर के। आपने पार्टी जो ज्वाइन की है वो दिल से नहीं की है, समाजवादी पार्टी केवल इसलिए किया है कि टिकट की हासिल हो जाए और कैसे ही करके चेयरमैनी भी काबिज हो जाए। क्या वजह है कि अगर आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिलता है तो आप बसपा के भी टच में हैं और पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी उसके भी टच में है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जैसे मैंने आपको बोला हैं टच में क्या पार्टी ज्वाइन की है। आपने बताया अखिलेश यादव जी मुख्य वजह रहे, उनके चेहरे पे आपने पार्टी ज्वाइन की है। आपकी पार्टी ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी के कई लोग नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि केवल आप चुनाव के उद्देश्य से पार्टी के अंदर आई हैं, उसके बाद आप चली जाएंगी। इस पर क्या स्टैंड है आपका? मुख्य कारण ही श्री अखिलेश यादव जी हैं। और अगर आप चंदौसी नगर पालिका की स्पेशली बात करना चाहते हैं तो चंदौसी नगर पालिका में जब जब समाजवादी पार्टी का ही कार्यकाल रहा है तब तब जितना चंदौसी नगर पालिका का विकास हुआ है ये हम सबके सामने है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं R20 न्यूज़। जैसा कि पूरे ही उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते तापमान नीचे आ चुका है, पर राजनीति में तापमान अभी भी गर्म है। बात करते हैं निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में अभी भी मामला कोर्ट में अटका हुआ है, जिसके चलते अभी तारीखों का ऐलान नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, वहीं संभावित प्रत्याशियों की भी तमाम कतार लगी हुई है। बात की जाए चंदौसी की, तो चंदौसी में लगातार जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके खिलाफ विरोध हुआ, लोगों में नाराज़गी जाहिर हुई, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए तमाम अलग अलग दलों के प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी थे, वो मैदान में आए। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में एक ऐसे चेहरे ने ज्वाइनिंग की है जिसके बाद चंदौसी की राजनीति में उथल पुथल है और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को दूर करने के लिए आज स्वयं उस संभावित प्रत्याशी जो कि समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार उनका चेहरा दिखाएं और चेहरा देखने के बाद लोग समझ जाएंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी की जो कि अभी ज्वाइन किया है, निवेदिता नंदन जी। निवेदिता जी, बहुत तरह की बातें हैं शहर के अंदर आपको लेकर के। आपने पार्टी जो ज्वाइन की है वो दिल से नहीं की है, समाजवादी पार्टी केवल इसलिए किया है कि टिकट की हासिल हो जाए और कैसे ही करके चेयरमैनी में काबिज हो जाए। क्या वजह रही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की, ये शहर की जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं R20 का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतनी ठंड में भी आप लोग आए हैं हम सबों से बातें करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सब अब इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है चेयरमैनी के लिए, तो हमारा ऐसा कोई पॉलिटिकल करियर ऐसा रहा नहीं है पहले, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और मैं अपना इस करियर की शुरुआत जो है इस पार्टी के साथ करना चाहूँगी, जिसका मुख्य कारण ही श्री अखिलेश यादव जी हैं। और अगर आप चंदौसी नगर पालिका की स्पेशली बात करना चाहते हैं तो चंदौसी नगर पालिका में जब जब समाजवादी पार्टी का ही कार्यकाल रहा है तब तब जितना चंदौसी नगर पालिका का विकास हुआ है ये हम सबके सामने है। इनफैक्ट मेरे को तो अभी आए हुए यहाँ पर 8-10 साल हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें और पूर्व में अगर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे दादा ससुर बाबा जी हमारे स्वर्गीय लाला कृपानंदन जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और काफ़ी भारी मतों से वो जीते थे। हम सबका दुर्भाग्य ये रहा कि चंदौसी में उनका पूरा कार्यकाल हो नहीं पाया और उससे पहले ही वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए। लेकिन वो 2-2.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको आज भी चंदौसी की जनता याद करती है। अगर मुझे पार्टी जो है टिकट देती है तो मेरा पूरा कोशिश यही रहेगी कि वो जहाँ तक छोड़ के गए थे उसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और चंदौसी का अभी जो हाल हो रखा है जिसकी वजह से हम आप इतने परेशान हैं, आए दिन आप लोग न्यूज़ में दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, कमीशनबाजी को रोकना है, भ्रष्टाचार जितना हटा सकते हैं उतना ज़्यादा हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है नगर पालिका को। पहले तो अपने बाबा के बारे में बता दीजिए, बाबा का क्या नाम था और बाबा कब से कब तक यहाँ पर रहे थे और आपकी क्या लगते हैं? बाबा जी हमारे जो है वो उनका नाम है स्वर्गीय श्री लाला कृपानंदन जी, जो कि 21 जनवरी 1989 में उन्होंने कार्यकाल संभाला था और मार्च 1992 में उनका जो है देहावसान हो गया था और निर्दलीय लड़े थे। और उसी दौरान उन्होंने जो है यहाँ पर हॉट मिक्स प्लांट की सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करा था। और आप ज़्यादातर लोग आप लोग जानते हैं, जो हमारे बड़े होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनके टाइम पे जो सड़कें पड़ी थी उनका अभी तक क्या कंडीशन है, कि कितना मेंटेनेंस आया है वहाँ पर,
कितना रखरखाव देखना पड़ा है उन सड़कों का, ये हम आप सब लोगों के सामने है। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, आपने बताया अखिलेश यादव जी मुख्य वजह रहे, उनके चेहरे पे आपने पार्टी ज्वाइन की है। आपकी पार्टी ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी के कई लोग नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि केवल आप चुनाव के उद्देश्य से पार्टी के अंदर आइए, उसके बाद आप चले जाएंगे। इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, इस पर तो मैं यही स्टैंड बोलूँगी कि अगर विश्वास दिखाते हैं कोई भी, अगर हमें चंदौसी की जनता अगर हमें विश्वास दिखाती है, तो अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हमारी जो करंट चेयरमैन भी हैं, जो हमारी वर्तमान रूप में भी चेयरमैन हैं, विश्वास के साथ ही उन्हें हमने जो है पावर में लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद क्या रहा वो भी हमारे आपके सबके सामने है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी मैंने सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के लिए ज्वाइन करा है, तो मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। टिकट मिलता है तो भी हम इस पार्टी के साथ हैं, टिकट नहीं भी मिलेगा तो जिसको भी मिलेगा हम उनके साथ हैं। अच्छा, शहर को लेकर क्या प्लान है आपका? आप देख रही हैं नगर पालिका की हालत क्या है, ठीक है, सैलरी तक लोगों की नहीं दी जा पा रही है, लोग रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए का नगर पालिका कर्ज में भी है और अभी 2-2.5 महीने का समय चुनाव के अंदर लग सकता है। तो क्या प्लान है? कर्ज, एक तो कर्ज में रहेगी, यहाँ पर अगर आपको पार्टी टिकट देगी और आप चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या प्लान रहेगा, कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी सिस्टम को अगर हमें कायदे से चलाना है तो सिस्टम किसी एक आदमी से नहीं चलता है। सिस्टम तब चलेगा जब सिस्टम के सारे ही लोग जो सिस्टम का हिस्सा है वो सारे एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि जब तक हम वो सिस्टम को अपनाएंगे नहीं तब तक हमें उनकी परेशानियां समझ में नहीं आएगी, तो अपनाना बहुत बड़ा जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ पर वहाँ पर हम शासन से रुपए की मांग करेंगे। और रही बात जो आप कर्जे की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी अगर हमारे ऊपर आती है, अगर हमें मौका मिलता है आगे चेयरमैन पद संभालने का, तो उस पर भी कार्य किया जाएगा। देखा आपने जैसा कि शहर में भी इंदौरी का विरोध हुआ, सफाई कर्मियों के भी पैसे नहीं मिले, तो क्या ऐसा लगता है जैसे आप अगर समाजवादी पार्टी से यहाँ टिकट लेके और यहाँ चुनाव जीतने के बाद यहाँ चेयरमैन बन जाती हैं तो ऐसे हालात आपके समय में भी आ सकते हैं? देखिए, ऐसे हालात तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारे समय पे आएँ, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि नेक इरादे से अगर काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नेक इरादे हमारे दिखेंगे भी लोगों को, और इस तरीके की कोई भी परेशानी, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, चाहे छोटे दब का आदमी हो या बड़े दब का आदमी हो, जब तक सिस्टम में जितने लोग हैं वो सब लोग खुश नहीं रहेंगे, आप कभी भी कार्य कर नहीं सकते। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिलता है तो आप बसपा के भी टच में हैं और पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी उसके भी टच में है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जैसे मैंने आपको बोला, हैं टच में क्या? ऐसे टच में नहीं है, लेकिन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हमको टिकट इस पार्टी से नहीं भी मिलता है, जिसको भी मिलता है, हमारा पूर्ण तरीके से उनके साथ सपोर्ट रहेगा, और ये हम आपके सामने कह रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन रिकॉर्ड, तो ये चीज़ पे हम बिल्कुल अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। अच्छा, आपके परिवार विनोद कुमार, स्वर्गीय विनोद कुमार चुलबुल के समय में भी उनके साथ रहा है, उनके चुनाव आपने लड़ा है, तो उनके बारे में कुछ, विनोद कुमार चुलबुल जी के बारे में बताइए थोड़ा, उनके जो रेणु कुमारी थी उनके बारे में कुछ बताइए, उनके कार्यकाल के बारे में, उनसे क्या कुछ सीख पाएँ अभी? देखिए, ये आप ऐसे लोगों के नाम बता रहे हैं जिनका मैं अगर नहीं भी बताऊंगी तब भी मुझे ऐसा लगता है कि चंदौसी में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनको उनके कार्यकाल के बारे में नहीं पता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वही नेक इरादे हैं हमारे, बट एक बार मौका, उनका सपोर्ट तो है आपको? बिल्कुल 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 सपोर्ट है, और वही नेक इरादे के साथ हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए, नाम बढ़ाना हमारा मकसद है। हमारे दादाजी का हमेशा एक ये उसूल रहता था कि बेटा जो भी काम करना है सेवा भाव से करना है, और ऐसा नहीं करना है कि किसी और को हम तकलीफ़ करके और जो है हम अपना मतलब के लिए काम कर रहे हैं। वही नेक भाव से हम अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं आप पैराशूट प्रत्याशी हैं, पैराशूट से डायरेक्ट उतरे हैं, तो निवेदिता नंदन जी पैराशूट से हैं या चंदौसी से ही हैं? निवेदिता नंदन कौन है, चंदौसी की जनता आपको जाने? देखिए, निवेदिता नंदन जो है वो आपको पता ही है, मैंने दादाजी का नाम बता दिया। मेरे ससुर साहब का नाम है श्री कौशल नंदन जी, और गीता सोप के नाम से हमारी जो है हमारा पुराना काम है, कान्हा विहार है हमारा। और बाकी मैं ग्लोबल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल जो औरछी चौराहा पे स्थित है, मैं वहाँ पर जो है कार्यरत हूँ अभी। यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके। और बाकी पैराशूट से उतरी हूँ, इसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी पैराशूट कहीं और भी लैंड हो सकता था,
पढ़ाई करने के बाद अगर मैं चंदौसी में आई हूँ और चंदौसी की परेशानियाँ, क्योंकि मैं इस शहर को अब अपना चुकी हूँ, तो कोशिश यही कर रही हूँ कि अगर एक मौका मिल रहा है और चंदौसी की जनता अगर मुझे लेकर आती है आगे, तो कोशिश यही करूँगी कि इस शहर को रहने लायक बना दूँ, कि जिससे मेरे जैसे और भी लोग यहाँ रहने के लिए फोर्स हो जाएं कि भाई हमें अपने शहर में रह करके अपने शहर के लिए सोचना है, ना कि बाहर जा कर के सिर्फ अपने बारे में सोचना है। बहुत से लोग नहीं चाह रहे हैं कि निवेदिता नंदन यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि बहुत से लोगों के समीकरण खराब हो रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे 2 शब्दों में? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी हर कोई अपनी तरफ से अपनी तरह से कोशिश कर रहा है। ये हम आप जैसे लोग ही हैं जिनको आगे लेकर आएंगे, और जिसको नहीं लेकर के आएंगे तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ज़्यादा कुछ ना बोला जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। एंड थैंक यू। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि आपके जो परिवार के कुछ लोग हैं, जिससे कि आपके पापा जी हैं, ये पब्लिक से कम टच रखते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि हर इंसान एक सा नहीं होता है, ठीक है। किसी इंसान की जो पर्सनालिटी है, आप उस चीज़ को जस्ट बिकॉज अब अगर वो बहुत ज़्यादा सोशल होने लगेंगे तो लोग इस पे भी कमेंट करेंगे कि क्योंकि अब टिकट चाहिए है इसलिए अब वो जन जन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। और रही बात मेरे बारे में, क्योंकि हम जिस कार्य में हैं अभी, जिस फील्ड में हैं, इतने सारे लोगों से हम जुड़े हुए हैं कि आपको खुद में ही पता लग गया है कि निवेदिता नंदन जी अगर पैराशूट से उतरी भी हैं तो अचानक से निवेदिता नंदन जी का नाम जो है सिर्फ ससुर जी की वजह से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि वो अपने आप में बहुत लिमिटेड कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को मेरे बारे में या मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे पापा जी के बारे में, मेरे ससुर जी के बारे में या हमारे दादाजी के नाम बारे में कहीं ना कहीं पता है, तभी लोग हम मुझे भी जानते हैं। आप शहर से हैं, आपने कहा शहर की समस्याएं देखी, कुछ मुख्य समस्याएं बताइए शहर की जो इस समय फेस करनी पड़ रही हैं चंदौसी से। देखिए, ये तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप अगर यहाँ से अपने घर से अगर हमारे स्कूल तक भी आएंगे तो आपको क्या क्या मुख्य समस्याएं देखने में मिलती हैं? ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, पशु इधर उधर घूमते रहते हैं आए दिन। अब आप देखिए कितने भी पशु जो हैं आधे से ज़्यादा चोट खाए हुए हैं लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी परेशानी का कारण हम आप खुद ही हैं। हम अगर गंदगी सड़क पे डाल रहे हैं बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से बंदरों की भी समस्याएं बढ़ रही हैं, उसकी वजह से कुत्ते भी घूम रहे हैं, उसकी वजह से इतने बाकी पशु भी दिख रहे हैं आपको, और आए दिन बच्चों को चोट लगती है, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने जो मेन आपको बात बोली थी कि श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, अगर आप चंदौसी का पर्टिकुलरली विकास देखिए उस टाइम पे बहुत हद तक हुआ था, जो हम आप सबके सामने है। दूसरी चीज़, इमरजेंसी सर्विसेज जो स्टार्ट हुई थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था, तो वो तो एक बिगर स्केल पे था। उसी चीज़ को अगर आप ग्रास रूट लेवल पे लेकर के आएँ, अगर उसी तरीके के इफ़ नॉट 100%, अगर हम 80% भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है चंदौसी का बहुत हद तक विकास हो जाएगा। आपने कहा अखिलेश यादव जी की बात आपने कही, अखिलेश जी के 2-4 काम बताइए जो उनके कामों से आप प्रभावित हुई हो समाजवादी। डायल 100 हो गया, इमरजेंसी सर्विसेज में मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हो गया, 108 हो गया, 112 हो गया, फिर गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। तो ऐसे कई ऐसे कार्यकाल हैं। आप चंदौसी, अगर आप लखनऊ की बात करते हैं तो मेट्रो सर्विसेज का प्लान स्टार्ट करवाने वाले हमारे अखिलेश यादव जी ही थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहाँ तक गिनाई जाएंगी, लेकिन बहुत ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों को, हमारी वाली जनरेशन को, एक होता है कि हमें ऐसा दिखता है कि ये विजिबल डेवलपमेंट था, और मैं ऐसा ही चाहूँगी कि इफ़ नॉट दैट मच, बट अगर इंफ्रा ही हम थोड़ा बहुत भी अपना सही कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑन ट्रैक आ जाएंगी। ये थी निवेदिता नंदन जी। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, तरह तरह के आपके सवाल थे सोशल मीडिया पर, निवेदिता जी ने दिए हैं। और पार्टी क्यों ज्वाइन करी है, ये भी सवाल आपको मिल गया है। अखिलेश यादव की जो उनका कार्यकाल रहा, जो उनके विकास रहे, वही मुख्य वजह रही कि निवेदिता नंदन जी ने समाजवादी ज्वाइन की। अब इंतज़ार है कि कब निकाय चुनावों की घोषणा होती है और समाजवादी पार्टी निवेदिता जी पर अपना भरोसा जता पाती है या फिर कि किसी दूसरे प्रत्याशी को यहाँ से उतारती है। पर इनके चुनावी मैदान में उतर के आने से कहीं ना कहीं चंदौसी की जो राजनीति है वो गर्म हो चली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।